वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। आज की वीडियो नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट के लिए है कि नाइन्थ मैथ का पेपर की तैयारी हम किस तरह करें, कितने चैप्टर में से कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और कितने लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, पेपर पैटर्न किस तरह होता है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, हमारे पास नाइन्थ की जो मैथ है उसमें टोटल हमारे पास 17 यूनिट हैं। टोटल कितने यूनिट हैं हमारे पास? टोटल 17 यूनिट हैं। और किस यूनिट में से कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और कितने लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखें, एक मैंने पेपर पे ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो इसको आप लोगों ने अपने पास सेव कर लेना है। सबसे पहले तो जो क्वेश्चन नंबर वन आता है, वो क्वेश्चन नंबर वन होता है एमसीक्यूज़ का। ये क्वेश्चन नंबर वन हमारे पास क्या होगा? एमसीक्यूज़ का होगा। टोटल 15 एमसीक्यूज़ आते हैं। किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज़ आएंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। और ये देखें, ये चैप्टर और एमसीक्यूज़, ये चैप्टर का कॉलम है, ये एमसीक्यूज़ का। 1 2 3 4 5 6, यानी कि फर्स्ट सिक्स जो हमारे पास चैप्टर हैं उनमें से एक एक एमसीक्यूज़ आता है। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर जो 7 8 9 10 11 12, इनमें से भी क्या होता है, हमारे पास एक एक एमसीक्यूज़ आएगा। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 13 14 15 16 17, जो 13 और 15 है इनमें से कोई एमसीक्यूज़ नहीं आता, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास 14 16 और 17 है, यहाँ से एक एक एमसीक्यूज़ आएगा। लेकिन आप लोगों ने 13 और 15 के जो एमसीक्यूज़ हैं उनको भी देख लेना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो कौन से आते हैं, ये अभी डिस्कस करते हैं। इसके पहले हम क्या कर लेते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर टू हमारे पास क्या होगा? शॉर्ट क्वेश्चंस का होगा। टोटल हमारे पास पेपर में 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे क्वेश्चन नंबर टू में। उनमें से हमने कोई से 6 करने होंगे, और वो कहाँ कहाँ से आएंगे? देखिए, चैप्टर नंबर 1 2 3 4, इसमें से क्या होगा? 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, और चैप्टर नंबर 5 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चंस आएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में भी टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चंस गिवन होंगे, उनमें से हमने क्या करने होंगे? 6 अटेम्प्ट करने होंगे। जो चैप्टर नंबर 6 है उसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, 7 में से 2 आएंगे, चैप्टर नंबर 8 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 9 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 10 और 11 में से एक एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमारे पास 9 शॉर्ट क्वेश्चन गिवन होंगे, जिनमें से हमने अपनी मर्जी के 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। तो ये किस तरह इसकी डिवीजन होगी? चैप्टर नंबर 12 13 और 16, इनमें से एक एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, जबकि चैप्टर नंबर 14 15 और 17 में से दो दो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, ये बात आप याद रखना, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 होता है इसमें मोस्टली क्या होते हैं? डेफिनेशंस आती हैं। कम से कम 4 डेफिनेशन लाजमी इस क्वेश्चन में आती हैं। तो ये डेफिनेशन के लिहाज से ये जो चैप्टर है हमारे पास 12 13 14 यानी अप टू सॉन जितने भी हैं, ये तमाम हमारे पास जो चैप्टर हैं ये डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास टोटल कितने आते हैं? 1 2 3 4 5, यानी टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। 5 में से आपने 3 करने होंगे, जबकि ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये हमारे पास क्या होगा? लाजमी होगा, ये कंपलसरी होगा। ठीक हो गया, ये वाला क्वेश्चन नंबर 9 यानी कि थ्योरम बोला। अब चॉइस किस में से होगी? 5 6 7 8, इनमें से हमने अपनी मर्जी से कोई से, यानी कि ये टोटल 4 है, 4 में से कोई से 2 करने होंगे अपनी मर्जी के, जबकि क्वेश्चन नंबर 9 ये क्या है? कंपलसरी है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा उसके 2 पार्ट होंगे, एक ए होगा, दूसरा बी होगा। अब जो ए पार्ट है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का एक हिस्सा या एक पार्ट चैप्टर नंबर 1 से आएगा, जबकि जो उसका सेकंड पार्ट जो बी पार्ट होगा वो चैप्टर नंबर 2 में से आएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। आम तौर पे इस चैप्टर में से जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो क्रैमर रूल या मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में से आता है। और जो हमारे पास ये यूनिट नंबर 2 है, यूनिट नंबर 2 में जो एक्सरसाइज 2.4 है और रिव्यू एक्सरसाइज, वो आप लोगों ने अच्छे से कर लेनी है, वहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आता है। और क्या कहते हैं, आगे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास इसके भी 2 पार्ट हैं।
ठीक है, इसमें ए पार्ट हमारे पास यूनिट नंबर 3 से आएगा और बी पार्ट यूनिट नंबर 4 में से आएगा। ये अभी मैं बता देता हूँ कौन सी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से, अभी मैं बता देता हूँ आपको। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 के भी 2 पार्ट हैं, वो यूनिट नंबर 5 और 6 में से आते हैं। ठीक है, ए और बी पार्ट। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसके भी 2 पार्ट होंगे, वो हमारे पास यूनिट नंबर 7 और यूनिट नंबर 17 से आते हैं। ये ज्योमेट्रिकल वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आपने करने होंगे, ये वो है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 9 है, जो कंपलसरी है, जो आप लोगों ने लाजमी प्रिपेयर करना है, ये हमारे पास थ्योरम वाला क्वेश्चन है या मसले वाला उर्दू मीडियम के स्टूडेंट के लिए। इसमें से कहाँ से आता है? इसमें हमारे पास जो यूनिट नंबर 12 और यूनिट नंबर 16, आपकी मर्ज़ी आप यूनिट नंबर 12 के थ्योरम तैयार करें और आपकी मर्ज़ी है आप यूनिट नंबर 16 के थ्योरम तैयार करें। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि सर इस साल तो जो पेपर आएगा वो कह रहे हैं कि कॉन्सेप्चुअल पेपर आएगा, यानी 25% एनालिटिकल पेपर होगा या सोलो बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पे नोट भी लिखा हुआ कि भाई इस दफ़ा 25% जो पेपर होगा वो क्या होगा, कॉन्सेप्चुअल होगा या सोलो बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, SLO इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स, यानी कि कॉन्सेप्चुअल पेपर होगा। यानी कि कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने क्या किया होता है, रट्टा लगाया होता है, उनको पता नहीं होता सवाल में क्या पूछा गया, रट्टा लगाया, बस वो क्या कर देते हैं वहाँ पे जाके वो जो चीज़ उस उन्होंने याद की वहाँ बस जो रट्टा लगाया वो वहाँ पे जाके लिख दिया, पता नहीं होता क्या लिख रहे होते हैं। ठीक है, इस दफ़ा क्या होगा, कुछ क्वेश्चंस आएंगे 25% क्वेश्चन, मे बी वो MCQs हो सकते हैं, मे बी वो शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में हो सकते हैं। वो जो क्वेश्चंस होंगे वो क्या होंगे, कॉन्सेप्चुअल होंगे, थोड़े से घुमा के आपसे पूछे जाएंगे। जिन स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो उनको ईज़िली उनको अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक हो गया? यानी कि आप लोगों ने अपना जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर लेना है, उसके मुताबिक आपने क्या करने हैं, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास मैं आपको बता देता हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से कौन से चैप्टर इम्पोर्टेंट है। देखें, अगर आप लोग तैयार करना चाहते हैं ना इसके लॉन्ग क्वेश्चन, तो आपको चाहिए कि आप क्वेश्चन नंबर 5 6 यानी कि यूनिट नंबर 1 2 3 4, अगर आप फर्स्ट 4 यूनिट अच्छे से कर लेते हैं तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन और अच्छे खासे शॉर्ट क्वेश्चन भी क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। तो फर्स्ट 4 यूनिट आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से तैयार करने हैं और उसके बाद आगे आप लोगों ने क्या करना है, जो यूनिट नंबर ये 12 है, इसके आपने थ्योरम तैयार कर लेने हैं। अच्छा, जो यूनिट नंबर 1 है इसमें से कौन से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, कौन सी एक्सरसाइज से आएगा? तो ये एक्सरसाइज 1 पॉइंट जो 6 एक्सरसाइज है, इसमें 2 मेथड है हमारे पास, यानी ये लीनियर इक्वेशंस गिवन है, इनको आपने सॉल्व करना होगा विद द हेल्प ऑफ इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल। ये एक्सरसाइज आप लोगों ने अच्छे से कर लेनी है। इनके बारे में मैंने वीडियो भी अपलोड की हुई है कि मैट्रिक्स, इन्वर्जन और क्रैमर रूल, तो वो मेरे यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अच्छा सर इसमें से कैसे वो कॉन्सेप्चुअल आ सकते हैं? देखिए, अगर वो इसमें से यहाँ से क्वेश्चन नहीं देगा तो यहाँ से कोई एग्जाम्पल भी वो दे सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि वो आपका कॉन्सेप्ट चेक कर रहा है कि सिर्फ आपने ये एक्सरसाइज तो नहीं तैयार की, या वो अपनी मर्जी से भी चेंजिंग कर सकता है। देखिए, यहाँ पे अगर 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे -4 लिख दे, तो यही चीज़ उन्होंने क्या करनी है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है या कॉन्सेप्ट चेक करना है कि भाई इस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है या इसने सिर्फ रट्टा ही लगाया हुआ है। तो इस तरह होगा कॉन्सेप्चुअल पेपर, और कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट नंबर टू की जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से, वो एक्सरसाइज 2.4 है। ठीक है, 2.4 कंप्लीट आप लोगों ने तैयार करनी है। 2.4 में ये वाला क्वेश्चन, इसका ये फोर्थ पार्ट, ये क्वेश्चन नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में इसका ये सेकंड, ये फर्स्ट, ये दोनों क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इसी तरह आप लोगों ने इनकी ये जो एग्जांपल्स हैं ना, वो भी आप लोगों ने देख लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट नंबर 2 की और कौन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यूनिट नंबर 2 का ये एक्सरसाइज 2.6 का जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, पेज नंबर 53 पे, ये तीनों पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो रिव्यू एक्सरसाइज है, रिव्यू एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर
4 5 6 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, यानी कि ये आप लोगों को लाजमी आने चाहिए। और यूनिट नंबर 3 में से लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से आएगा? यूनिट नंबर 3 में लॉन्ग क्वेश्चन 3.4 एक्सरसाइज में से आएगा, यानी ये क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों ने अच्छे से तैयार कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और 5 ये भी आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। और इसी तरह रिव्यू एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है, ये भी आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन खास तौर पे। आगे फिर हमारे पास यूनिट नंबर 4 है। यूनिट नंबर 4 में से लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से आएगा? तो ये जो एक्सरसाइज है 4.2 एक्सरसाइज आप लोगों ने अच्छे से कर लेनी है। इसके जो फर्स्ट 14 क्वेश्चन है ना, फर्स्ट ऐसे कह लें फर्स्ट 14 क्वेश्चन, ठीक है ना, ये आप लोगों को अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर पेपर में। और उसके बाद एक्सरसाइज के जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो एक और एक्सरसाइज है हमारे पास, रिव्यू एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चन गिवन है, वो भी पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। यानी कि ये क्वेश्चन नंबर 3 4 और उसके बाद आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 और 7 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। लास्ट ईयर भी इसमें से क्वेश्चन पूछा गया था, तो 6 और 7 आप लोगों को फिंगर टिप पे आने चाहिए, ये लाजमी आप लोगों ने प्रिपेयर करने हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, तो इसके मुताबिक अगर आप लोग तैयारी करोगे तो इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर बहुत ज़बरदस्त होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ में हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसको भी सब्सक्राइब करें। साथ में दिए गए बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।